प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको पुनः समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर के सम्मुख किस तरीके से बैठना चाहिए। और आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि आप सभी हमारे यहाँ पर अभी न्यू प्रवेशित छात्र हैं, प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। इसलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि टाइप करते समय हमको किस तरीके से बैठना है, बैठने की क्या पोजीशन होनी चाहिए, टाइप करते समय कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी है। इसलिए आज मैं आपको यहाँ पर उस पोजीशन को इमेजिन करके आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बैठते हैं कंप्यूटर के सम्मुख, और टाइप करने के लिए क्या क्या पोजीशंस होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आज आपको यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा, और जिससे आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। तो हमने आपको जो फर्स्ट क्लास आपकी ली थी टाइपिंग से संबंधित, उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग करने से पूर्व आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी आप टाइप करने चलें तो आपको सावधान मुद्रा में बैठना है, बिल्कुल सावधान होनी चाहिए। आपको ऐसा लगे कि हाँ, आप बिल्कुल काम करने, टाइप करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, बिल्कुल तैयार हैं। इस तरीके से इस मुद्रा में आपको बैठना है। उसके पश्चात हमने आपको ये भी बताया था कि जब भी आप टाइप करने के लिए बैठेंगे उस समय जो हमारी कोहनियाँ होंगी, कोहनी से अभिप्राय यहाँ से है, ये हमारे शरीर के पास में होनी चाहिए। शरीर, ये हमारी बॉडी है ना, इसके पास में होनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत लोग बैठते हैं तो उसको इस तरीके से हाथ को ऊपर की तरफ उठा करके रखते हैं, कोहनी को शरीर से थोड़ा सा दूर रखते हैं। ऐसा नहीं रखना है, इस तरीके से हमको पास में रखना है, शरीर के पास में रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप चिपका करके इस तरीके से बैठेंगे, ऐसे चिपका करके भी नहीं बैठना है, क्योंकि ज़्यादा यदि आप चिपका करके बैठेंगे तो उंगलियां जो हैं वो अच्छी तरीके से बटनों पर उनका मूवमेंट नहीं हो पाता। इसलिए फ्री रखना है कोहनियों को, लेकिन ज़्यादा उठा करके नहीं रखना है। उसके पश्चात हमने आपको उस क्लास में बताया था कि ये जो कीबोर्ड है हमारा, इस कीबोर्ड को टेबल के बिल्कुल किनारे वाले हिस्से से, जैसे ये हिस्सा हमारा इसका बिल्कुल लास्ट का है, बिल्कुल किनारा है, इससे बिल्कुल किनारे से हमको इसे रखना है। ऐसा नहीं कि इसको दूर रखेंगे, इस तरीके से ऐसे नहीं रखना है, इसको बिल्कुल उसके किनारे से ही हमको सेट करके रख लेना है। वो इसलिए हमने बताया था क्योंकि उससे संबंधित एक हमने आपको पॉइंट वहाँ पर समझाने का प्रयास किया था कि जो हमारे हाथ की जो गदेली है, ये जो हथेली है, इस हथेली को ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, कीबोर्ड हमारा आगे होता है तो आगे की तरफ उठा करके इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। और अगर कीबोर्ड को हम इस मेज के किनारे से सटा करके नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे आगे, और फिर हम अपने हाथ को ऐसे रखते हैं, तो जब कुछ देर तक हम टाइप करते हैं तो हमारी जो हथेली होती है वो इस टेबल में, मेज के किनारे जो एरिया होता है, जो स्पेस एरिया आपको दिख रहा होगा, वो हमारी हथेली वहाँ पर कलाई जो है वो इस तरीके से स्टूडेंट्स लोग रख लेते हैं, जिससे हम अच्छी तरीके से टाइप नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि कीबोर्ड को टेबल के बिल्कुल किनारे से आपको उसे टच करके रखना है, जिससे कि हथेली को नीचे रखने का कोई स्पेस ना मिले, कोई स्थान ना मिले। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया था। इसके बाद हमने आपको यह भी बताया था कि जो शोल्डर हमारे होते हैं, जो कंधे होते हैं, इनको आपको ज़्यादा ऊपर की तरफ खींच करके नहीं रखना है, ऊपर की तरफ नहीं खींचने देना है, बिल्कुल सावधान मुद्रा में बैठना है। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट इनको ऊपर की तरफ सिकोड़ करके खींच करके रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है। आपको बस इस तरीके से रखना है कि आप आसानी से कीबोर्ड पर आप टाइप कर सको। किसी बाउंडेशन के साथ आपको नहीं बैठना है, कि किसी असहज स्थिति में आपको नहीं बैठना है, ठीक है। और उसके पश्चात हमने आपको ये भी बताया था कि टाइप करते समय प्रयास करेंगे कि हम अपने कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, ये इस कीबोर्ड की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है।
जब हम टाइप करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मैटर की तरफ देखेंगे। जो हमारे पास बुक रखी होगी उस बुक पर या नोट्स है जिन्हें हम टाइप कर रहे हैं, सिर्फ उसको ही हमें देखना है। तो ये इतना आपको समझ में आ रहा होगा, आप ये समझ चुके होंगे। उसके पश्चात में हमने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो नाखून हैं, नेल्स हैं, वो बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो जब हम इस तरीके से टाइप करने के लिए उंगलियों को कुंजी पटल पर, कीबोर्ड में जो बटनें होती हैं इन पर जब हम रखते हैं तो रखने से पहले उंगली को बटन पर रखने से पहले ही नाखून बटन पर पहुंच जाते हैं और हमारी जो उंगली है उसका जो टच होता है, स्पर्श होता है, वो हमारे कीबोर्ड से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सी उंगली को कौन सी बटन पर हमने रख रखा है, क्योंकि नाखून इतने बड़े बड़े हैं। तो प्रयास करना है कि नाखून छोटे रखें, तभी आप आसानी से अपने हाथ की उंगलियों को कीबोर्ड की बटनों पर अच्छी तरीके से रख पाएंगे, रख करके आप वहाँ पर टाइपिंग करने का अभ्यास कर पाएंगे। उसके पश्चात हमने आपको बताया था कि जो उंगलियां हमारी होनी चाहिए, ये उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं जिनसे हम टाइप करते हैं, ये सीधी नहीं रखना। ऐसे टाइप करने के लिए ऐसे सीधी करके रख लो फिर उनसे टाइप करो, ऐसे नहीं, ये मुड़ी हुई होनी चाहिए, इस तरीके से बेंड हो, में झुकाव होना चाहिए, तभी ये आसानी से कीबोर्ड की बटनों पर सेट हो पाती हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो उंगलियाँ हैं ये सभी बराबर नहीं होती हैं, और अगर हम उनको सीधी रखेंगे तो जो सबसे बड़ी वाली उंगली होगी सिर्फ वही बटन पर पहुंच पाएगी आसानी से, और सभी नहीं पहुंचेंगी। इसलिए आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सा ऐसे बेंड करके रखना है, झुका करके रखना है, फोल्ड करके, तब ये आसानी से कीबोर्ड की बटनों पर सुगमता से पहुंच जाती हैं और हम उसके आसानी से टाइप कर पाते हैं। उसके पश्चात में हमने आपको बताया था कि जो आपके पैर होंगे वो पैर हमेशा नीचे की तरफ बराबर होने चाहिए, झुके हुए, मुड़े हुए या आगे की तरफ लोग इस तरीके से सीधे कर लेते हैं, ऐसे पैर और पीछे की तरफ ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नीचे रखे हुए चाहिए बराबर। और इनके बीच में भी प्रयास करें कि ज़्यादा गैप ना हो, क्योंकि पैरों को लोग फ्री छोड़ देते हैं, ज़्यादा गैप हो जाता है। प्रयास करें 6 से 7 इंच का ही इनके बीच में गैप होना चाहिए। उसके पश्चात में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो हमारा ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड की और जो हमारा ये शरीर है, इसके बीच में भी कम से कम 9 इंच का ही गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए टाइप करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा अगर दूरी हो जाती है तो हम आसानी से पहुंच नहीं पाते, हमारा हाथ बटनों पर नहीं पहुंच पाता है। और अगर कम दूरी होती है, जैसे सपोज कीजिए कि मैं बहुत अगर पास में बैठ जाता हूं, तब ये हमारा जो हाथ है वो सहजता से टाइप नहीं कर पाता है। इसलिए प्रयास करें कि कम से कम 9-10 इंच की दूरी हमारे इनके बीच में होनी चाहिए, जिससे कि हमारा हाथ जो है आसानी से बटनों पर मूवमेंट कर सके। तो आज का ये जो टॉपिक था कि किस तरीके से कंप्यूटर के सम्मुख बैठते हैं और बैठने का जो तरीका क्या है वो हमने आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया है। उंगलियों को किस तरीके से रखते हैं आप सभी देख पा रहे होंगे कि हथेली इस तरीके से आगे की तरफ उठी हुई होनी चाहिए और सावधान मुद्रा में बैठना है आपको। फिर अपनी बुक की तरफ जो मैटर होगा उसको ही सिर्फ हमें देखना है, और जो पैर है वो हमारे नीचे की तरफ होने चाहिए, जो हमारी कोहनी है वो शरीर के पास होनी चाहिए, कंधे बिल्कुल बैलेंस मुद्रा में होने चाहिए। फिर इस तरीके से हमको टाइप करने का प्रयास करना है। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली, और जो हमने आपको थ्योरेटिकली समझाया है उसको आपको प्रैक्टिकल में कंप्यूटर्स पर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपकी टाइपिंग जो है उसमें प्रोग्रेस होगी, और आप अच्छी तरीके से हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो इस टॉपिक को और आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और कल आपको पुनः एक नए टॉपिक के साथ में आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं।